प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स। आज इन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको कुछ ऐसे मास्टर कीज और ऐसे कुछ मंत्रा दूंगी जिनको यूज़ करके आप इन क्वेश्चंस में बहुत इजीली सॉल्यूशन निकाल लेंगे। आपका पेन बिल्कुल भी नहीं रुकेगा और कुछ सेकंड्स में आपका आंसर आ जाएगा। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम के, लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते। पेपर्स में स्कूल स्टूडेंट्स भी, इवन कंपटीशन में भी बच्चे ये समझ नहीं पाते कि स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आज क्लियर करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स में आज मैं लूँगी कुछ रूल्स, कुछ हिंट्स, कुछ शॉर्टकट्स, कुछ मंत्रास, कुछ मास्टर कीज। तो पहला क्वेश्चन मैं लेने जा रही हूँ कन्वर्जन बेस्ड। इसमें 3-4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से कुछ टाइप्स मैंने इस वीडियो में कवर करी हैं। अगर आपको आगे भी कोई प्रॉब्लम आती है या आप कुछ और भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं लेने जा रही हूँ। क्वेश्चन है कन्वर्ट 360 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है किलोमीटर पर आवर का चेंज करना है मुझे मीटर पर सेकेंड में। तो ये बेसिकली एक स्पीड के बारे में बात कर रहा है जिसको मुझे चेंज करना है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में। इसके लिए हम एक फ्रैक्शन निकालेंगे कन्वर्जन मेथड से। अब वो कन्वर्जन पहले मैं आपको बता रही हूँ। 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। We want to find out how many meters per second this speed equals, ठीक है। कन्वर्ट किलोमीटर्स इनटू मीटर, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। हमें पता है 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर्स के बराबर होता है और मीटर्स को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो 1 किलोमीटर पर आवर की जगह मैं 1000 मीटर पर आवर लिख सकती हूँ, ठीक है। बस मुझे किलोमीटर को 1000 मीटर से रिप्लेस करना है। अब मुझे आर को भी रिप्लेस करना है सेकेंड से। वी ऑल्सो नो दैट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स पर मिनट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो मेरे पास 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स आ गए? 3600 सेकंड्स। अब 1 घंटे को मैंने रिप्लेस कर दिया 3600 सेकंड से, किलोमीटर को मैंने रिप्लेस कर दिया 1000 मीटर से, ठीक है। तो मेरी ये फ्रैक्शन रिड्यूस हो गई 10/36 में, जिसे मैंने फर्दर रिड्यूस किया 5/18 में, और ये कन्वर्ट हो गई मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो जब भी हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपने 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेरा फाइनल कन्वर्जन आ गया कि मुझे 5/18 से इसे हमेशा मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें एक चीज़ और आपको याद करनी है। मेरा क्वेश्चन है किलोमीटर में, पर आवर में, मैं जा रही हूँ मीटर पर सेकेंड में। अब आप मुझे ये बताइए किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है? आपका आंसर होगा मीटर छोटा है और किलोमीटर बड़ा है। तो जो ये फ्रैक्शन है 5/18, ये छोटा नंबर 5 ऊपर आएगा। कैसे छोटा नंबर? 5 और 18 में 5 छोटा है, ठीक है। तो 5 ऊपर आएगा, 18 नीचे आएगा, और मैं जब इसे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मीटर पर सेकेंड में मुझे आंसर देगा। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन आता है मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करिए, तो इसी का इन्वर्स लूँगी मैं। अब ये पेपर में याद करने का तरीका क्या है? अब ऊपर किलोमीटर है, ठीक है, मीटर यहाँ है, आंसर किस में निकालना है? किलोमीटर में। 5 और 18 में बड़ा कौन सा है? 18। तो बड़ा नंबर ऊपर आएगा और छोटा नंबर नीचे आएगा, क्योंकि किलोमीटर मीटर से बड़ा है और यहाँ पर किलोमीटर से मीटर छोटा है, इसलिए 5 ऊपर आया। बस यही आपको कन्वर्जन में ध्यान रखना कि कौन सा नंबर आपने ऊपर रखना है, और वो कैसे डिसाइड होगा? मीटर छोटा है तो 5 ऊपर आएगा, किलोमीटर बड़ा है तो 18 ऊपर आएगा। जिसमें कन्वर्ट करके आंसर निकालना है उसमें हमने देखना है।
तो मल्टीप्लाई बाय 5/18 हमने किया और ये मेरे पास 100 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने का एक और तरीका है, जब भी हमें किसी भी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना होता है तो हमारा सबसे पहले टारगेट होता है कि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हम ख़त्म करें। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 18 1 18, 18 20 360 करूँ मैं तो मेरे को डिनोमिनेटर ख़त्म करता हुआ दिख रहा है। तो मैंने अब जो नंबर ऊपर आया उन दोनों को मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर्स को, तो मेरे पास 100 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। तो हमने क्या करा, हमने किया क्यों 5/18 से, क्योंकि हमने चेंज करना था मीटर पर सेकेंड में। आप अगर इसको ये देखिए, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि 360 को पहले मैंने 18 से किया क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर पहले ख़त्म करना है। आप इसे एक तरह से याद भी कर सकते हैं कि जब भी 18 होगा नीचे और 36 ऊपर होगा, अगर किलोमीटर पर आवर के साथ 3600 है या 36 है या 360 है, तो हमें पता है 18 के टेबल में 36 आता है। तो हम फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर फटाफट से ख़त्म करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर टाइम सेकेंड्स में है तो हमें कन्वर्ट करनी है स्पीड मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, ये स्पीड का क्वेश्चन था जिसे हमने कन्वर्ट किया। ये मैंने आपको कन्वर्जन अभी बताया, किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है अगर तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसका स्क्रीनशॉट आप लेके अपने पास रख सकते हैं ताकि आपको कन्वर्जन याद रहे और मेथड भी पता रहे कि कैसे करना है। अब अगर मुझे मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, अब तो आप फटाफट से मुझे बता सकते हैं क्या करना है। हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। अब फ्रैक्शन मेरी बन गई 18/5। 18/5 को अगर मैं 150 से मल्टीप्लाई करूं, अब मेरा फिर से टारगेट होगा डिनोमिनेटर को ख़त्म करना। तो डिनोमिनेटर ख़त्म करते सार मेरे पास ये आ गया 540 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने पहले डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड पहले क्यों करना है, ताकि हमारा डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। कन्वर्जन में दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो आपने ये डिसाइड करना है कि 5 ऊपर आना है कि 18 ऊपर आना है। ठीक है, फ्रैक्शन वो वाली बन जाएगी, फिर फ्रैक्शन में फिर आपने डिनोमिनेटर को पहले ख़त्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रही हूँ। अ ट्रेन कवर्स 85 मीटर इन पासिंग अ सिग्नल पोस्ट, फाइंड इट्स लेंथ। अब ट्रेन कवर कर रही है 85 मीटर इन पासिंग अ सिग्नल पोस्ट। सिग्नल पोस्ट एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसकी कोई भी स्टेशनरी है और इसकी कोई भी नो लेंथ इज गिवन। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, नो स्पीड इज गिवन, नो टाइम इज गिवन, नो टाइम इज गिवन, नो स्पीड, नो टाइम, नो लेंथ ऑफ सिग्नल पोस्ट। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए एक ट्रेन लेकर आई हूँ जिससे मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगी। ये है मेरी ट्रेन और ये है मेरा सिग्नल पोस्ट। ठीक है, अगर ये ट्रेन जो है ये सिग्नल पोस्ट को, ठीक है, आप ऐसे देखिए, ये ट्रेन अगर सिग्नल पोस्ट को क्रॉस करके जा रही है, ठीक है, ये ट्रेन की लेंथ क्या बताइए उसने, कवर क्या कर रही है वो 85 मीटर। आप ये देखो, अगर ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये इंजन यहाँ से स्टार्ट हुआ और जब टेल यहाँ पर आ जाएगी तो ही 85 मीटर कवर होगा। तो अब ये देखो, तो ट्रेन ने क्या कवर किया 85 मीटर सिग्नल पोस्ट को, तो इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड क्या है 85 मीटर, और वो इक्वल किसके है, लेंथ ऑफ द ट्रेन के। क्यों, देखो ये सिग्नल पोस्ट है, मेरी ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, अब जब ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई और इसने टेल यहाँ पर आ गई सिग्नल पोस्ट के, तभी ये इसको क्रॉस करेगी, ये टेल यहाँ से मिल रही है। अब जब टेल इसको क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब ये सारा डिस्टेंस क्या था 85 मीटर। तो ये 85 मीटर अगर इसने क्रॉस किया सिग्नल पोस्ट को क्रॉस करने के लिए, इसका मतलब इसकी लेंथ ही 85 मीटर है ट्रेन की। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाला कि जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वो 85 मीटर है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जब भी आता है, अगर कोई मैन है, पोस्ट है, उसकी नेग्लिजिबल लेंथ होती है, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होता है, हमेशा लेंथ ऑफ ट्रेन होता है।
ये याद रखना है आपने कि जब भी कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे मैन भी हो सकता है, सिग्नल पोस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपने ये याद रखना है कि अगर ट्रेन उसको क्रॉस करके जा रही है और वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वो डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ द ट्रेन है। आपने इसको डिस्टेंस से लेंथ निकालनी है, ठीक है, क्योंकि ट्रेन उतना ही चलेगी, ठीक है, इंजन उतना ही सिग्नल पोस्ट को क्रॉस करेगा जितना वो ट्रेन की सारी बोगीज जब तक कवर नहीं करती, ठीक है। सपोज उसके अंदर 12 बॉक्सेस हैं, 12 बोगीज हैं, तो जब तक 12 बोगीज क्रॉस नहीं करेंगी उसको, इंजन से लेकर लास्ट बोगी तक आप उसको जब तक निकालेंगे नहीं उसकी लेंथ, तब तक उसका डिस्टेंस भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए लेंथ ऑफ द ट्रेन हमेशा हमें डिस्टेंस कवर देगी। पासिंग अ मैन, पोल और पोस्ट, आंसर इज ऑलवेज ट्रेन लेंथ। ये एक मास्टर की है, पहली मास्टर की ये है कि अगर वो मैन को, पोल को, पोस्ट को पास कर रही है, ठीक है, और वो डिस्टेंस कवर दे रहा है, तो वो हमेशा ट्रेन लेंथ है। और यहाँ पे स्पीड और टाइम की कोई बात नहीं हुई है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, इसमें सिर्फ डिस्टेंस की बात हुई, तो डिस्टेंस से हम सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 29 मीटर ट्रेन। अब ट्रेन की लेंथ क्या है, यहाँ ट्रेन की लेंथ दी है, passes a platform which is 100 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस कवर। अब ट्रेन की भी लेंथ दी है, प्लेटफॉर्म की भी लेंथ दी है, ठीक है। अब मैं आपके लिए एक प्लेटफॉर्म भी लेके आई हूँ आज। सपोज ये 100 मीटर प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ये मेरी ट्रेन है। ये आप प्लेटफॉर्म देख पा रहे हैं, ये 100 मीटर प्लेटफॉर्म है सपोज करिए, और ये 29 मीटर ट्रेन है, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या आएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है। ट्रेन इसको कैसे कह रहे हैं, वो पासिस अ 100 मीटर प्लेटफॉर्म। अब देखो ये प्लेटफॉर्म पे एंटर करी, यहाँ से ये चलती आ रही है, यहाँ से चलती आ रही है। अब जब इसकी टेल यहाँ पहुँच गई, ठीक है, तो क्या किया इसने, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन, तब वही हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड देगा, ठीक है। पहले हमने सिर्फ ट्रेन के बारे में क्वेश्चन किया था जब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था, अब जब प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा है और उसकी लेंथ दे रहा है, तो हमने डिस्टेंस निकालने के लिए देखो लेंथ और डिस्टेंस सेम ही चीज़ आएगी। अब वो कैसे उसमें कुछ ऐड करना है या नहीं वो आपने देखना है। अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो ऐड नहीं करना, लेकिन अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया है, और क्यों हुआ, क्योंकि पहले तो इंजन एंटर करेगा प्लेटफॉर्म में, ठीक है, पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस करके जब उसकी टेल जो है प्लेटफॉर्म के एंड पे होगी, तो हमारा जो है वो डिस्टेंस कवर्ड आएगा कि पहले तो लेंथ ऑफ द ट्रेन इंजन पूरी उसको कवर करा उसने प्लेटफॉर्म को, और फिर उसने अपनी पूरी लेंथ को कवर किया, तो इसलिए L प्लस P करेंगे। ट्रेल टेल मस्ट क्लियर फार एंड ऑफ प्लेटफॉर्म, ये दूसरी मास्टर की है, इसलिए टोटल डिस्टेंस इज L प्लस P। यहाँ से डिस्टेंस कवर्ड आएगा, यहाँ पे कोई स्पीड की बात नहीं हुई, यहाँ पे कोई टाइम की बात नहीं हुई। एड ट्रेन लेंथ एंड प्लेटफॉर्म लेंथ फर्स्ट। अगर प्लेटफॉर्म दिया है या ब्रिज दिया है, आपने दोनों केसेस में यही करना है। नो स्पीड टाइम नीडेड इन दिस केस। अब मैं लेने जा रही हूँ फिफ्थ क्वेश्चन। टू ट्रेन्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ट्रेन दो है, पहली चीज़ है, दो ट्रेन्स हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और थर्ड है दो स्पीड्स दी हुई हैं और फाइंड करना है रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तीन चीज़ें मेरे पास गिवन है। अब ये तीन चीज़ों को मुझे कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको सिखाती हूँ। दो ट्रेन्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है, सपोज अब मैं दूसरी ट्रेन लेती हूँ, ठीक है, ये दोनों ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये ट्रेन इधर आ रही है और ये ट्रेन उधर जा रही है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। वो कह रहा है फाइंड देयर रिलेटिव स्पीड। आप ये देखिए, ये जो गैप है, ठीक है, इस गैप को कैसे हम भरेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जब जा रही हैं, ये गैप कैसे भरा जाएगा, जितनी स्पीड से ये आ रही है और जितनी स्पीड से ये जा रही है आपस में ये कैसे मिलेंगी, ठीक है। सपोज ये दूर से आ रही है,
मैं इसे दूर से लेती हूँ। ये ट्रेन जो है ये मेरी ऐसे जा रही है, ठीक है, ये ट्रेन ऐसे जा रही है और ये ट्रेन दूर से ऐसे एंटर कर रही है प्लेटफॉर्म पे। तो ये सपोज करो यहाँ से आ रही है, अभी ये प्लेटफॉर्म पे नहीं आई है, ठीक है, जो जहाँ पर ये है ये दूसरे ट्रैक पर है, ये जो ट्रेन जिस ट्रैक पे ये है उस ट्रैक पे ये नहीं है, ये भी बाहर है। तो ये दोनों आपस में कैसे मीट करेंगी? ये ऐसे मीट करेंगी, ये दोनों के जब इंजन ज्वाइन करेंगे तो ये जिस स्पीड से आ रही है और ये जिस स्पीड से आगे जा रही है उस दोनों चीज़ों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा कि वो आपस में कब कोइंसाइड करेंगी, ये गैप को कितनी जल्दी भरेंगी। जैसे ये सपोज मेरी वॉच तक एक ट्रेन आ रही है और मेरे ब्रेसलेट तक दूसरी ट्रेन आ रही है और ये दोनों आपस में जो ये मेरे दोनों हैंड्स हैं, जो पाम्स हैं, ये बता रहे हैं कि उसकी क्या आपस में गैप है, कितना जल्दी ये गैप फिल होगा, ये गैप उतना जल्दी फिल होगा जो इसकी स्पीड है प्लस इसकी स्पीड है, दोनों जो जल्दी जल्दी भागकर आपस में कैसे मिलती हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड मतलब एक दूसरे की स्पीड क्या लग रही है, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि गैप कैसे भरेंगे, ये निकाला जाता है मैथ्स में। तो रिलेटिव स्पीड निकालनी है, उसके लिए दोनों स्पीड्स को ऐड करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन होगा आपने हमेशा ऐड करना है। और ये दो ट्रेन्स का क्वेश्चन है और यहाँ पर दो स्पीड दी हुई हैं। जब आप भी आपके पास ये तीन चीज़ें हैं तो आपने स्पीड्स को ऐड करना है। ये तीसरा मंत्र दिया मैंने आपको। इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, अब ये देखो दोनों स्पीड्स जो हैं सेम यूनिट में हैं, तो मैंने दोनों को ऐसे ही ऐड कर दिया और आंसर भी मेरा उसी यूनिट में आएगा, मीटर पर सेकेंड में। बाय चांस अगर आपको एक स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती है और 1 मीटर पर सेकेंड में होती है तो आपको किलोमीटर पर आवर को पता है कैसे चेंज करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करके पहले आप उसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे और फिर उसे आप दूसरी स्पीड में ऐड करेंगे, फिर आंसर मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। तो इन ऑपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड इज सम, ऐड बोथ स्पीड्स। हैक है ऑपोजिट मीन्स ऐड, OA applies even if one object is a person और बस। अगर एक ट्रेन है और एक बस है और एक ट्रेन है और एक ह्यूमन बीइंग है, दोनों के सब केसेस में ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर दो चीज़ें मूव कर रही हैं तो उनकी स्पीड्स को ऐड करा जाता है। यहाँ पर डिस्टेंस की बात नहीं करी हमने, लेंथ ऑफ ट्रेन की बात नहीं करी हमने, सिर्फ स्पीड्स की बात करी। आप ये देख लीजिए, ये एक मास्टर आइडिया है। वाई डू वी ऐड और सब्ट्रैक्ट? ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब हेड ऑन, एक दूसरे के हेड से वो टकराने वाली है, पर टकराती तो नहीं है क्योंकि वो दोनों का ट्रैक अलग होता है। आफ्टर 1 सेकेंड A moves forward, A moves U forward, B moves V forward towards A. The gap shrinks by U plus V. Suppose two cars are rushing towards each other. They collide sooner because both speeds combine. ठीक है, क्योंकि दोनों कार आ रही हैं आपस में मिलती हुई, तो दोनों कोलाइड करेंगी। दोनों कोलाइड कैसे करेंगी? क्योंकि उनकी दोनों की स्पीड जो है वो कंबाइन हो जाएगी। Two friends running towards each other on playground. They meet faster because they are moving closer. वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं। और अगर सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन होता है, मतलब ओवरटेकिंग का क्वेश्चन होता है, तो हम क्या कहते हैं? आफ्टर 1 सेकेंड बोथ मूव फॉरवर्ड, ओनली द एक्स्ट्रा स्पीड दैट A हैज ओवर B रिड्यूसेस द गैप। अब ये देखो, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, ये दोनों ट्रेन्स सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, ठीक है, ये 3 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, ये 5 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है। ये गैप के बारे में हम बात करेंगे। गैप क्या हुआ? ये धीरे चल रही है, ये तेज चल के आ रही है, तो ये 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इसे गैप को फिल कर देगी। एक्स्ट्रा स्पीड को देखेगी। एक्स्ट्रा स्पीड क्या है इसकी? 2 किलोमीटर पर आवर। तो
एक्स्ट्रा स्पीड के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर कि एक्स्ट्रा स्पीड दैट ए हैज ओवर बी रिड्यूसेस द गैप। वो गैप जल्दी भरेगा क्योंकि जो दूसरी आ रही है वो तेज स्पीड पे आ रही है, उसकी स्पीड पे नहीं हम बात करेंगे, हम एक्स्ट्रा स्पीड उसके पास क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो एक्स्ट्रा स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी स्पीड माइनस छोटी स्पीड, उससे हमारे पास एक्स्ट्रा स्पीड आ जाएगी, उसे हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। The slower one carries you along, you gain only the difference. Slower one, ये ट्रेन स्लो है, ये वाली ट्रेन स्लो है। Slower one is taking you along, मतलब तुम्हारे साथ ही चल रही है, but you gain only the difference. जो इसका डिफरेंस है उस स्पीड से आप आगे जाते हैं, ठीक है। Key idea, when two objects move in the same direction, you don't gain on the full speed of the faster one. You only gain on the extra speed, the difference. ठीक है, अभी आपको मैंने दिया था एक का 5 है और एक का 3 है, तो वही उसी को मैंने ले लिया कि तो वो क्या आ गया डिफरेंस 2 का, नॉट 5 का, ठीक है। डिफरेंस क्या हुआ 2 का। अब मैं सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन ले रही हूँ। अभी मैंने आपको ट्रेन से भी एक्सप्लेन किया, उसकी मास्टर की भी दी। अब मैं क्वेश्चन लेने जा रही हूँ। यहाँ पे भी 2 ट्रेन्स का क्वेश्चन है, दे आर मूविंग। 2 ट्रेन्स का क्वेश्चन है, सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन है, 2 स्पीड दी है जिनके यूनिट सेम है। ये 3 चीज़ें मेरे पास, जब ये 3 चीज़ें हैं तो मुझे क्या करना है, फिर से मुझे रिलेटिव स्पीड निकालनी है। क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड का है, ना कि उसमें डिस्टेंस है ना कोई टाइम है। तो मैं क्या करूंगी, सेम डायरेक्शन में सबट्रैक्ट। अब ये देखो, आपको ऑपोजिट से मैंने बताया था ऐड, सेम से सबट्रैक्ट। ये याद करने भी कितना आसान है, एस से एस रिलेटेड है, ठीक है। फास्टर गेन्स ओनली द डिफरेंस ईच आर, सबट्रैक्ट स्लोअर फ्रॉम फास्टर। फास्टर आगे आएगी, जो फास्टर ट्रेन है वो नंबर पहले आएगा, स्लोअर नंबर बाद में आएगा, और हम उनका डिफरेंस निकालेंगे। इसमें यूनिट्स जो हैं दोनों सेम हैं, इसलिए आंसर भी इसी में ही आएगा, किलोमीटर पर आवर में। ओवरटेकिंग के केस में हम हमेशा डिफरेंस ऑफ स्पीड्स निकालते हैं, ठीक है। ये नहीं निकालते वो कितनी, उसकी स्पीड क्या थी, डिफरेंस ऑफ स्पीड क्या था, उससे ओवरटेकिंग होएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रही हूँ वो है 2 ट्रेन्स ऑफ 75 मीटर एंड 95। यहाँ पे लेंथ भी आ गई ट्रेन की, और मूव इन सेम डायरेक्शन एट 9 मीटर एंड 8 मीटर। फाइंड द टाइम टेकन। यहाँ पर लेंथ जो है वो गिवन है, यहाँ पर स्पीड जो है वो भी गिवन है, पूछा क्या जा रहा है, टाइम। तो लेंथ से हम निकालेंगे डिस्टेंस। मैंने अभी आपको बताया था कि स्पीड तो हमारे पास पता लगी गई, सेम डायरेक्शन है, तो सबट्रैक्ट करना है। लेंथ ऑफ द ट्रेन में हमेशा दो चीज़ें अगर मूव कर रही हैं, चाहे वो सेम में चाहे वो ऑपोजिट, डिस्टेंस निकालने के लिए हम हमेशा लेंथ ऑफ ट्रेन को ऐड करेंगे। तो हमने क्या किया, दोनों ट्रेन की लेंथ दोनों मीटर में है, तो दोनों को ऐड कर दिया। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज ऑलवेज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा क्या हुआ, दोनों लेंथ ऑफ ट्रेन को हमने सम किया, दोनों लेंथ को, और डिफरेंस ऑफ स्पीड किया, क्योंकि क्या है, सेम डायरेक्शन है, तो सबट्रैक्ट और डिफरेंस बात सेम ही है। आपने इसको किया तो आंसर आया 170/1, आंसर आ गया 170। अब ये सेकंड्स में बात हो रही थी स्पीड की, तो यहाँ पे हम सेकंड्स का यूनिट लगाएंगे, ठीक है। फास्टर मस्ट गेन कंबाइंड लेंथ एट द रेट ऑफ डिफरेंस। एड लेंथ सबट्रैक्ट स्पीड्स, टाइम निकालने के केस में सेम डायरेक्शन में है, एड लेंथ करो, स्पीड को सबट्रैक्ट करो, आपके पास टाइम आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको बहुत सारे हिंट्स मिल रहे हैं कैसे सॉल्व करना है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट रहता है मुझे कमेंट में लिख के दे सकते हैं। एक रिक्वेस्ट थी मेरी, बहुत सारे लोग मेरे चैनल को विजिट करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप अगर इन वीडियो से कुछ भी बेनिफिट ले रहे हैं
तो आप सब्सक्राइब भी करिए ताकि मुझे भी एक सपोर्ट सिस्टम मिले, कि मुझे भी पता लगे कि लोग भी मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं, और मुझे भी एक इनिशिएटिव लेने का मन करता है और हार्ड वर्किंग वे में काम करने का मन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रही हूँ, टू ट्रेन्स। अब यहाँ पे भी लेंथ ऑफ ट्रेन दिया है, मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और स्पीड्स की बात कर रहा है और टाइम पूछ रहा है। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बस डायरेक्शन डिफरेंट होगी, और डायरेक्शन जैसे ही डिफरेंट होगी, हमने क्या बात करी थी, सिर्फ स्पीड के केस में प्लस और माइनस डिसाइड करना है। लेंथ हमेशा ऐड होंगी, और लेंथ हमेशा न्यूमरेटर में ऐड होंगी, स्पीड्स हमेशा डिनोमिनेटर में आएंगी। क्यों? क्योंकि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस निकालने के लिए आपने क्या किया है, दोनों लेंथ्स को ऐड किया है, 80 प्लस 90 किया है, और टाइम क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए उनको भी ऐड किया है। सॉरी, स्पीड निकालने के लिए उनको भी ऐड किया, टाइम तो हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये आ गया मेरे पास 10 प्लस 7 मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर आया क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है। उससे सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया आंसर सेकेंड्स में, क्योंकि मेरी स्पीड जो थी वो सेकेंड्स में दी गई थी। तो हमने जब भी डिस्टेंस निकालना है, दो ट्रेन्स मूव करी हैं, तो हमेशा डिस्टेंस के लिए तो सम ऑफ लेंथ्स होगा, और स्पीड के लिए आप जब सेम डायरेक्शन में है तब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, लेकिन अगर ऑपोजिट में है तो आप ऐड करेंगे। ऐड लेंथ्स, ऐड स्पीड्स एंड डिवाइड। ऑपोजिट के केस में ऐड टॉप एंड बॉटम जब टाइम निकालना है। स्पीड मस्ट बी इन मीटर पर सेकेंड इफ आंसर इज इन सेकेंड। आंसर अगर सेकेंड्स में निकाल रहे हैं तो पहले स्पीड देखने की मीटर पर सेकेंड में ही दी हुई है। 8th क्वेश्चन तक मैंने आपको एक तो बताया ट्रेन कैसे कवर करती है किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को। दूसरा केस मैंने प्लेटफॉर्म का लिया, तीसरा केस मैंने सेम डायरेक्शन का लिया, चौथा केस मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन का लिया, उसमें मैंने स्पीड्स निकाली, फिर मैंने लेंथ्स भी ली और स्पीड्स भी ली और टाइम निकाला। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज अ मैन वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन 6 सेकेंड्स। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 100 मीटर लॉन्ग। ठीक है, लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है, 100 मीटर लॉन्ग। ठीक है, और हमारे पास टाइम क्या दिया है, 6 सेकेंड्स। टाइम है 6 सेकेंड्स। ये ट्रेन एक मैन को क्रॉस कर रही है, जो मैन यहाँ पर आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, हमने बताना है स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब स्पीड को ऐड करने के लिए मेरे पास एक तो है स्पीड ऑफ मैन प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन। अब स्पीड ऑफ मैन तो मेरे पास गिवन है, लेकिन स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं है। ये क्वेश्चन मीटर पर सेकेंड में है, तो मैं स्पीड ऑफ ट्रेन को सपोज करूंगी, स्पीड ऑफ ट्रेन भी x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब x तो यही आएगा, 5 किलोमीटर पर आ रहा है, तो x को चेंज करने के लिए मैं 5/18 से इसे मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ये तो मीटर पर सेकेंड में है ही है, तो मेरे पास आ गया x प्लस 25/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गई मेरे पास स्पीड। डिस्टेंस मेरे पास 100 मीटर है, टाइम मेरे पास है, तो क्या मैं इसको इस फॉर्मूले में डाल सकती हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर आप डिस्टेंस लिखेंगे 100 मीटर, स्पीड की जगह आप लिखेंगे x प्लस 25/18। ठीक है, और टाइम की जगह आप लिखेंगे 6। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे
तो ये क्या बन जाएगा 6x प्लस 25/3। ठीक है, इसको आगे आप सॉल्व करेंगे। ये बन गया मेरे पास 6x इज इक्वल टू 25/3। तो अब मैं क्या करूँगी 100 माइनस 25/3 और यहाँ पर मेरे पास 6x रह गया। ये हो गया 300 माइनस 25/3 इज इक्वल टू 6x। ये आ गया मेरे पास 275/3 6x। तो यहाँ पे आप पहले प्लस करके देखिए 9 + 5 ये 3 के टेबल में नहीं जाता। तो हमने क्या करना है x निकालने के लिए हम क्या करेंगे 275 और बाय 3 ये वाला नंबर का क्या होगा इन्वर्स होगा। 6 का इन्वर्स हुआ 1/6 और वो दूसरे नंबर पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 275/18 मेरे पास आ जाएगा 15.28 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आप इसे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 55 के आसपास इसका आंसर आएगा आपके पास। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक ट्रेन थी जो कि 100 मीटर लॉन्ग थी, वो एक मैन को क्रॉस कर रही थी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो 100 मीटर ने हमें क्या दिया, अगर कोई भी ट्रेन किसी ह्यूमन बीइंग को क्रॉस कर रही है, किसी सिग्नल पोस्ट को क्रॉस कर रही है, किसी पोल को क्रॉस कर रही है, तो डिस्टेंस हमेशा लेंथ ऑफ ट्रेन आएगा। टाइम उसने दिया हुआ है, स्पीड हमें एक की दी है, एक की नहीं दी। तो क्या यहाँ पर एक की स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इक्वेशन बनाइए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाय टाइम। एक को x सपोज किया है, वो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। कोई मुश्किल था नहीं, लेकिन हम बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर यही घबरा जाते हैं कि एक तो स्पीड हम कैसे निकालेंगे, ये सब कुछ मीटर में है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में है। अब आपको पहले कन्वर्जन करनी है, एक को x लेना है, उन दोनों को ऐड करना है, फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस तो आपने हमेशा यही लेना है। टाइम बहुत क्लियरली बताया है इन 6 सेकेंड्स। स्पीड्स के बारे में हमने पढ़ लिया है कि रिलेटिव स्पीड कैसे निकालनी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A train at 554 km per hour takes 20 seconds to cross a platform and 12 seconds to cross a man walking at 6 km per hour in same direction। ठीक है, एक ट्रेन है, उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, वो 20 सेकेंड्स लेती है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, 12 सेकेंड लेती है मैन को क्रॉस करने में, और मैन जो चल रहा है वो 6 किलोमीटर पर आवर पर चल रहा है, और ये सारा केस सेम डायरेक्शन में हो रहा है। फाइंड द ट्रेन लेंथ एंड प्लेटफॉर्म लेंथ। प्लेटफॉर्म वाले केस में हमने क्या किया था, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, वो हमें क्या दे रहा था डिस्टेंस कवर्ड। तो अब मेरे पास ना तो ट्रेन की लेंथ है ना प्लेटफॉर्म की लेंथ है, तो मैं दोनों पहले तो प्लेटफॉर्म वाला केस टच ही नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैं क्या देखती हूँ, मैन वाले केस में मेरे पास 2 स्पीड्स हैं। ठीक है, 54 किलोमीटर आवर एंड 6 किलोमीटर पर आवर, दोनों स्पीड्स जो है सेम डायरेक्शन में है। सेम मीन्स सब्ट्रैक्ट, दोनों को माइनस करेंगे। अभी किलोमीटर पर आवर में है तो मैं इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगी, मेरे पास ये आ जाएगा, स्पीड आ गई। ठीक है, इसी केस में उसने मुझे 12 सेकेंड्स भी दिए हैं, अब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस तो होगा ट्रेन की जो भी लेंथ होगी, वो ट्रेन की लेंथ तो हमें पता नहीं है, तो हमने वो ले लिया कि ट्रेन की लेंथ जो है वो L है। अब फॉर्मूला क्या हुआ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने निकाली 40/3 और टाइम है हमारे पास 12, तो यहाँ से मेरे पास ट्रेन की लेंथ आ गई 160 मीटर्स। ठीक है, अब मैं आऊँगी प्लेटफॉर्म वाले केस पे। उसके लिए मैंने पहले से ही प्लेटफॉर्म वाले केस में एक ही स्पीड है, एक ही टाइम है, लेंथ ऑफ द ट्रेन मेरे पास आ चुकी है, प्लेटफॉर्म को मैं निकाल लूँगी। अब 54 किलोमीटर पर आवर को मैं चेंज करूँगी मीटर पर सेकेंड में, तो ये मैंने पहले ही करके रख लिया। ठीक है, केस मैंने पहले मैन का लिया और फिर प्लेटफॉर्म का ले रही हूँ। अब इसमें क्या है, डिस्टेंस जो है वो कैसे आएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ। जब मैन का केस होता था तब हम उसकी
जो स्पीड होती थी वो अगर सेम डायरेक्शन में माइनस करते थे, ऑपोजिट में ऐड करते थे। और हमारे पास लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है वो नहीं थी, हमने लेंथ ऑफ द ट्रेन निकाली, लेकिन हमारे पास स्पीड थी और टाइम था, तो वहाँ से हमने लेंथ निकाली। आपने पहले ये देखना मेरे पास है क्या, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मेरे पास स्पीड है, टाइम है, तो लेंथ मैं निकाल सकता हूँ। लेंथ निकाल लूँगा तो लेंथ मैं प्लेटफॉर्म वाले में अगर जोड़ूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी तो प्लेटफॉर्म की लेंथ भी आ जाएगी, क्योंकि उसमें भी मेरे पास स्पीड और टाइम के बना है। स्पीड क्या हो गई, 54 से हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो 15 मीटर पर सेकंड हो गई। टाइम हो गया 20 सेकंड्स, ये दिया है। टाइम यहाँ से 12 सेकंड्स यहाँ पर आया, 12 सेकंड्स यहाँ पर आया, ठीक है। 15 मीटर पर सेकंड मैंने यहाँ से चेंज करी, ये यहाँ पर आ गई। अब फिर से फॉर्मूला लगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस, अब मैं प्लेटफॉर्म के केस में लगा रही हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब मेरा डिस्टेंस क्या है, L प्लस पी, स्पीड क्या है 15, टाइम क्या है 20, तो यहाँ पर L क्या है मेरे पास 160, P मैं निकाल सकती हूँ, ये आ गया मेरा 300, P मेरे पास आ गया 300 माइनस 160 विच इज इक्वल टू 140 मीटर्स। मीटर में आंसर आएगा, कि किलोमीटर पर आवर को तो मैं मीटर पर सेकंड में ऑलरेडी चेंज करके आ चुकी हूँ। तो इस तरह से पहले जब भी दो केसेस होंगे आपने दो इक्वेशंस बनानी है, आपने ये देखना है किस केस में से मैं क्या निकाल सकती हूँ, उसमें क्या दिया हुआ और क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रही हूँ, अ मैन इज सिटिंग इन अ ट्रेन मूविंग एट 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये जो मैन ट्रेन पे बैठा है, ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन तो स्टेशनरी है, ठीक है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अदर ट्रेन इसकी स्पीड क्या है, जो स्पीड है ट्रेन की। मैं फिर से बता रही हूँ, इस ट्रेन में तो ये बैठा है, ठीक है, इसमें बैठा हुआ है, इस ट्रेन में ये जा रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रेन ये स्टेशनरी है। लेकिन अगर मैं एक और ट्रेन ले लूँ, ठीक है, जो इसके पैरेलल चल रही है, ये भी चल रही है और ये भी चल रही है, तो अगर मैं इसके पैरेलल ले रही हूँ तो इसकी स्पीड इसके विद रिस्पेक्ट टू जो ट्रेन इसकी स्पीड है वही होगी, ठीक है। अब अ मैन सिटिंग इन अ ट्रेन मूविंग एट मूव क्या कर रहा है, ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, ट्रेन मूव कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर पे। वो ऑब्जर्व करता है कि एक गुड ट्रेन आ रही है 280 मीटर लॉन्ग मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब आप ये देखिए, एक ही ट्रेन की लेंथ दिया, उसी को हमने डिस्टेंस कवर ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पे कोई दो ट्रेन की बात हो रही है, लेकिन दो ट्रेन के बारे में एक इंसान की बात हो रही है जो उस ट्रेन में बैठा है, और एक गुड ट्रेन की बात हो रही है। तो गुड ट्रेन की लेंथ जो होगी वो डिस्टेंस कवर्ड होगी, ठीक है, क्योंकि मैन तो उस ट्रेन में स्टेशनरी है, बट विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रेन उसकी स्पीड है। इट पासिस इन 9 सेकेंड्स, तो टाइम है मेरे पास 9 सेकेंड्स, ठीक है। डिस्टेंस मेरा यहाँ से आ गया 280, टाइम मेरा यहाँ से आ गया 9 सेकेंड्स। स्पीड क्या होगी, एक स्पीड है मैन की और गुड्स की स्पीड, इस गुड ट्रेन की स्पीड मुझे निकालनी है। फिर वही फॉर्मूला लगाऊंगी मैं, पैसेंजर एक्स लाइक अ स्टेशनरी पॉइंट, डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन, ठीक है। मैंने क्या लेना है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसे रब कर रही हूँ। यहाँ पर पैसेंजर जो है वो स्टेशनरी है, तो डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ गुड ट्रेन विच इज इक्वल टू 280 मीटर। अ स्पीड ऑफ गुड ट्रेन, क्योंकि उसकी स्पीड मैं किस में लूंगी, मीटर पर सेकेंड में, यहाँ पर क्या है किलोमीटर पर आवर, तो ये किलोमीटर पर आवर को मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई करके 125/9 मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया। ऑपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो स्पीड्स ऐड होंगी, तो ऐड होकर आ गया x प्लस 125/9। अब मैंने अप्लाई किया फॉर्मूला, क्या अप्लाई किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब ये देखो 280 आया मेरा, यहाँ से 280 कहाँ से आया मेरा, यहाँ से 280 आ गया, ठीक है। टाइम कहाँ से आ गया, यहाँ से। स्पीड कहाँ से आ गई, यहाँ से। इस सब में सब्स्टिट्यूट करेंगे
तो आपके पास ये सॉल्व करके आंसर आएगा 117.22 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसे चेंज करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करके तो 62 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक ही चीज समझने वाली थी कि मैन की लेंथ जो है वो नहीं दी हुई, एक ही ट्रेन की लेंथ दी है तो उसी को डिस्टेंस कवर ले लेना है। मैन जो है वो स्टेशनरी है दूसरे में, ठीक है, तो इसलिए जब एक चीज स्टेशनरी होती है और एक मूव कर रही होती है तो हमने लेंथ ऑफ द ट्रेन हमेशा डिस्टेंस कवर्ड में लेनी होती है। दूसरी चीज स्पीड जो है वो ऑपोजिट में ऐड होती है, टाइम उसने दिया है तो आप डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाय टाइम का फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आपने 50 को चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड में। तो आपने अगर किलोमीटर पर आवर में निकालना है, आंसर वो पूछ रहा है और उसने ऑप्शंस दिए किलोमीटर पर आवर में, तो आप इस 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप यहाँ तक जितना मैंने समझाया, मैंने पूरी कोशिश करी जितना सिंप्लीफाई करके मैं आपको ये ट्रेन के क्वेश्चन समझा सकती हूँ, मैंने पूरी कोशिश करी समझाऊं और आपको पूरे मंत्रा पूरी मास्टर की प्रोवाइड करूं ताकि आपका पेन रुकना नहीं चाहिए पेपर में। आप कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन करें, आपको पता लगे डिस्टेंस है, एक चीज स्टेशनरी है, एक चीज मूव करी है, ट्रेन की लेंथ है तो ये डिस्टेंस है, स्पीड जो है वो ऑपोजिट में है तो ऐड करनी है, टाइम हमें दिया हुआ है। अगर टाइम निकालना है तो स्पीड्स और दो ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स को ऐड करो, स्पीड्स के बारे में डिसाइड करो कि ऑपोजिट का है या सेम का है, उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट लगाओ और टाइम निकाल लो। कुछ मुश्किल लगा? कुछ भी मुश्किल नहीं लगा होगा। अब यही सबको मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस में और कुछ मंत्रास में कन्वर्ट करके दिया है। फेस टू फेस अगर कोई भाग रहा है, फ्रेंड्स रशिंग टूवर्ड्स ईच अदर, तो क्या करना है? ऐड करना है। चेजिंग डॉग एंड रैबिट का क्वेश्चन है तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमेशा ऑपोजिट ऐड, सेम सब्ट्रैक्ट मंत्रा ऑलवेज वर्क whenever two things are moving in same or opposite direction. What we have to do? We have to add or subtract their speeds. और अगर टू ट्रेन्स की बात करता है तो हमेशा डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों ट्रेन को ऐड करना है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के केस में ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म को ऐड करना है। एक चीज स्टेशनरी है और सिर्फ एक ट्रेन की लेंथ दी है तो सिर्फ जो ट्रेन की लेंथ है वही डिस्टेंस कवर्ड है। अब सबसे पहले तो आपने इन क्वेश्चन में डिस्टेंस कवर्ड समझना है क्या होता है। अगर एक मैन को क्रॉस कर रही है, पोल को क्रॉस कर रही है, ठीक है, पोस्ट को क्रॉस कर रही है, तो आपने क्या लेना है? डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रेन। अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो d इज इक्वल टू L1 लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। अगर दो ट्रेन है तो डिस्टेंस निकालने के लिए L1 प्लस L2 करेंगे। स्पीड निकालने के लिए सेम डायरेक्शन में u माइनस v करेंगे और इसमें ऐड करेंगे, ऑपोजिट ऐड, ठीक है, सेम में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट में ऐड करेंगे। ये u माइनस v है, ये u प्लस v है, ठीक है, यहाँ पर u माइनस v है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये u माइनस v है और यहाँ पर u प्लस v है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 3 में कुछ फॉर्मूलाज हैं टाइम निकालने के लिए। अगर लेंथ ऑफ द ट्रेन दी है सिर्फ स्टेशनरी मैन के और टाइम आपके पास स्पीड दी है। अगर लेंथ ऑफ द ट्रेन और प्लेटफॉर्म दिया है और आपके पास स्पीड है, दो ट्रेन्स ऑपोजिट में आ रही है तो लेंथ तो हमेशा ऐड होनी है, ऑपोजिट में स्पीड्स भी ऐड होनी है। सेम के केस में लेंथ तो ऐड ही होनी है, स्पीड सब्ट्रैक्ट होनी है। कन्वर्जन कैसे करनी है? मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये उसी की तरह क्वेश्चंस हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस उसी बेस पे हैं, आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए हैं मैंने विद सॉल्यूशंस। स्कूल स्टूडेंट्स जो भी किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, MBA की, रेलवेज की, CTET की, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में प्रॉब्लम ऑन ट्रेन के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और मैंने पूरी कोशिश करी आपको सिंप्लीफाइड वे में इसे समझाने की। आई होप मैं उस कोशिश में सक्सेसफुल रही, आपके लिए ये मैं ईजी कर पाई। ये मेरी वेबसाइट है जिसमें मैंने CTET का कोर्स जो भी टीचिंग का कोर्स है वो आप ले सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में है, पूरे लेसन्स हैं,
डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए। आई होप आपका आज का सेशन यूज़फुल लगा होगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपके लिए कितना यूज़फुल रहा। आपके कमेंट्स मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं और मोटिवेशन ही मेरी सैलरी है आपकी तरफ से। बस मुझे एक मोटिवेशन देते रहिए ताकि मैं आगे बढ़ती रहूं और इन वीडियोस को और एनर्जेटिकली और क्लियर और अंडरस्टैंडिंग वे में ला सकूं। थैंक यू। फॉलो फॉर मोर।